हेलो एवरीवन, आई एम नीलम दहिया। वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 10 की एक्सरसाइज 1.2 का लास्ट क्वेश्चन नंबर 7। लेट्स सी व्हाट इज द क्वेश्चन। देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड। सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव वन राउंड ऑफ द फील्ड while Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both start at the same point and at the same time and go in the same direction. After how many minutes will they meet again at the starting point? So पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं क्या है। हमारे पास एक सर्कुलर पाथ है अराउंड द स्पोर्ट्स फील्ड, यानी कि जो फील्ड का शेप है वो सर्कुलर है और उसके चारों तरफ ही पाथ बना हुआ है। टू पर्सन सोनिया एंड रवि दे ड्राइव अराउंड दैट फील्ड। ओके, एंड सोनिया टेक्स 18 मिनट्स। सोनिया को राउंड कंप्लीट करने में फील्ड का 18 मिनट्स लगते हैं, वाइल रवि टेक्स 12 मिनट्स फॉर द सेम, जबकि रवि को लगते हैं 12 मिनट्स। अब हमें दिया है कि दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एंड एट द सेम टाइम एंड गो इन द सेम डायरेक्शन। अब दोनों जो हैं सोनिया एंड रवि बोथ दे स्टार्ट फ्रॉम द सेम पॉइंट एट द सेम टाइम एंड देन स्टार्ट मूविंग इन द सेम डायरेक्शन। ओके, आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। क्वेश्चन ये है कि दोनों वापस स्टार्टिंग पॉइंट पे कितने मिनट्स के बाद मिलेंगे। इसको थोड़ा सा हम विजुअली देख लेते हैं। सपोज हमारे पास ये एक सर्कुलर स्पोर्ट्स फील्ड है, ओके, एंड इसके चारों तरफ ही उनको ड्राइव करना है। एंड सपोज दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट। बोथ द पर्सन सोनिया एंड रवि दे स्टार्ट from this point at the same time and start moving in the same direction. अब सोनिया जो राउंड कंप्लीट करती है वो है 18 मिनट्स टाइम। सोनिया 18 मिनट्स में राउंड कंप्लीट कर लेती है, यानी कि अगर सोनिया यहाँ से स्टार्ट करती है तो वापस उसको यहीं पर आने में कितने मिनट्स लगेंगे? 18। ठीक है, तो उसका फर्स्ट राउंड जो कंप्लीट होगा वो 18 मिनट्स में होगा। नाउ इफ शी टेक्स अनदर राउंड तो उसका सेकेंड राउंड स्टार्टिंग टाइम से कितने मिनट्स के बाद कंप्लीट होगा? वन मोर टाइम 18। उसको 18 तो फर्स्ट राउंड में लगा है, दूसरे राउंड के लिए उसको एक बार और 18 मिनट्स लगेंगे, तो 18 + 18 36 मिनट्स। तो सेकेंड राउंड के लिए उसको 36 मिनट्स लगने वाले हैं बिगनिंग टाइम से। सेम हियर, अगर उसको थर्ड राउंड करना है तो थर्ड राउंड के लिए वन मोर 18 मिनट्स रिक्वायर, सो थर्ड राउंड विल बी कंप्लीटेड आफ्टर 54 मिनट्स फ्रॉम द बिगनिंग टाइम। ठीक है, ये है सोनिया का टाइम। अब सेम हम रवि का देख लेते हैं। रवि को लगते हैं 12 मिनट्स टू कंप्लीट द राउंड। ओके, रवि का जो टाइम है वो है 12 मिनट्स, तो उसको फर्स्ट राउंड कंप्लीट करने में 12 मिनट्स लगेंगे। उसको 2 राउंड्स कंप्लीट करने में कितना टाइम लगने वाला है? 24 मिनट्स। सेम अगर वो 3 राउंड्स कंप्लीट करेगा तो उसको लगेंगे 36 मिनट्स एंड सो ऑन। ठीक है, अब क्वेश्चन ये है कि अगर वो सेम पॉइंट से स्टार्ट करके सेम टाइम पे सेम डायरेक्शन में मूव करते तो वापस यहाँ पर स्टार्टिंग पॉइंट पे कितने मिनट्स के बाद आकर मिलेंगे। ठीक है, अब दोनों का जो ड्यूरेशन है स्टार्टिंग पॉइंट से वो हमारे पास आ गया। कितने मिनट्स के बाद वो वापस से स्टार्टिंग पॉइंट पे आने वाले? सोनिया आएगी 18 मिनट्स के बाद, फिर 36 मिनट्स के बाद, फिर 54 मिनट्स के बाद। सेम रवि आएगा 12 मिनट्स के बाद, 24 मिनट्स के बाद, 36 मिनट्स के बाद। यानी कि ये जो 36 मिनट्स हैं ये बिगनिंग से स्टार्टिंग टाइम से 36 मिनट्स के बाद दोनों वापस से स्टार्टिंग पॉइंट पे आने वाले हैं। तो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर कि आफ्टर 36 मिनट्स दे विल मीट एट द स्टार्टिंग पॉइंट अगेन। ये तो हमने समझ लिया, बट क्वेश्चन को हम ऐसे नहीं कर सकते हैं ना। क्वेश्चन के लिए तो हमें प्रॉपर एक मेथड दिखाना पड़ेगा, तो वो मेथड अब यहाँ करेंगे। पर मेथड में जाने से पहले आप इनको एक बार फिर से ऑब्जर्व कीजिए। ठीक है, ये देखिए 18, 36, 54 क्या है? ये 18 की टेबल है, यानी कि ये 18 के मल्टीपल्स हमने लिखे हैं। सेम यहाँ पर टाइम टेकन बाय रवि है टू कंप्लीट डिफरेंट राउंड्स, वो है 12, 24, 36 मिनट्स। 12, 24, 36 आर द मल्टीपल्स ऑफ 12, और जो 36 हमने सर्कल किया है वो है कॉमन मल्टीपल, फर्स्ट कॉमन मल्टीपल मीन्स लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। तो हमारा जो रिक्वायर्ड आंसर है वो 36 ही आएगा, लेकिन वो है क्या एक्चुअली? वो है एलसीएम। तो हमें 12 और 18 का एक्चुअली एलसीएम निकालना है, उसी से हमें हमारा आंसर मिलेगा। तो अब उसको एक प्रॉपर मेथड के फॉर्म में हमें यहाँ लिखना है। तो लेट्स राइट दैट। हियर वी कैन राइट टाइम टेकन बाय सोनिया टू कंप्लीट द राउंड 18 मिनट्स। ठीक है, सेम वी विल राइट फॉर रवि, टाइम टेकन बाय रवि फॉर द सेम
ये है 12 मिनट्स। ठीक है, अब हमारा क्वेश्चन है आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन। सो नंबर ऑफ मिनट्स आफ्टर विच बोथ विल मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। यही क्वेश्चन है, तो हमें आंसर में यही स्टेटमेंट लिखनी पड़ेगी। नंबर ऑफ मिनट्स आफ्टर विच बोथ विल मीट एट द स्टार्टिंग पॉइंट एंड दैट वी विल गेट बाय फाइंडिंग द LCM ऑफ 18 एंड 12। अब यहाँ से हमें आंसर मिलने वाला है। तो अब LCM कैसे फाइंड आउट करेंगे, उसके लिए तो ऑलरेडी हमने सम्स किए हुए हैं। तो पहले प्राइम फैक्टराइजेशन and then we will find out the common factors and then we will see what is the LCM. So let's prime factorize 18 and 12. 18 2 9s are, then 3 3s are. Same 12 के लिए 2 6s are, then 2 3s are and then 3 1s are. Right here 18 is equal to 2 into 3 into 3 and 12 is equal to 2 into 2 into 3. Now आइडेंटिफाई द कॉमन फैक्टर्स। कॉमन फैक्टर्स एक यही है 2, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। देन वी हैव 1 3 ऑल्सो, 3 एक यहाँ भी है, यहाँ भी है। नाउ ये 3 और ये 2 नॉन कॉमन है। तो अब LCM कैसे लिखते हैं? LCM ऑफ 18 एंड 12 विल बी इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ ऑल नॉन कॉमन फर्स्ट। नॉन कॉमन मीन्स जो सर्कल नहीं किए हैं, जो बच गए हैं, वो फैक्टर सारे पहले लेंगे प्रोडक्ट में। 3 into 2, ये 3 और ये 2 एंड कॉमन फैक्टर्स के पेयर में से एक एक फैक्टर। सो हमारे पास 2 पेयर्स हैं। एक ये है 2 का पेयर और एक ये हमारे पास अनदर पेयर इज दिस। सो वी हैव 2 पेयर्स ऑफ कॉमन फैक्टर्स। तो उन दोनों पेयर्स में से एक एक लेंगे। 2, इस पेयर से ये 2 एंड इस पेयर से 3। Now multiply all these, 3 2s are 6, 6 2s are 12 and 12 3s are 36. Therefore, required answer is 36 minutes. Okay. What is required answer? Required answer is number of minutes after which both will meet at the starting point and that we will be getting from the LCM. So therefore our required answer is 36 minutes. That's it. Hope this is well understood. If you have any doubt, any query or any feedback, you may write in the comment box. If you have not yet subscribed the channel, please do it. Thank you so much.